ओके, तो आज हम बात कर रहे हैं शेक की। शेक Formula 1। ठीक है। दिस इज हमारा वर्ल्ड का नंबर 1 न्यूट्रिशन, जिसको वर्ल्ड का पूरे यूनिवर्स का सबसे अच्छा अमेजिंग लो कैलोरी फूड होने का खिताब मिला है। और अभी एनडीटीवी ने भी हर्बल लाइफ के न्यूट्रिशन को अवार्ड दिया है, सम्मानित किया है। वर्ल्ड के नंबर 1 फूड के नाम से जाना जाता है। आप सबने देखा भी होगा, अभी हम सब लोगों ने अपने स्टेटस अपडेट किए थे कि एनडीटीवी ने भी हर्बल लाइफ को वर्ल्ड का नंबर 1 फूड के लिए उसको अवार्ड दिया है। न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो सबसे पहले बात शेक की आती है, क्योंकि शेक ही एक ऐसा मील रिप्लेसमेंट है जो आपको एनर्जी देता है, आपके वेट को मैनेज करता है, आपको हेल्दी बनाता है। ठीक है। बहुत सारे इश्यूज आते हैं, मैम हम सब कुछ कर लेंगे लेकिन हम वो शेक नहीं पिएंगे, है ना, आता है ना, हम वो शेक नहीं पिएंगे। मुझे समझ नहीं आता कि शेक से इतना डरते क्यों है लोग। और गर्मी में जो आप बना बना के इतनी सारी शुगर डाल डाल के जो मैंगो शेक, बनाना शेक, चीकू शेक, लस्सी, मिल्क शेक, पता नहीं क्या क्या बना के पीते हो आप, अनहेल्दी, है ना। मिल्क हेल्दी नहीं है, आप सबको पता है। और जो भी फ्रूट्स आ रहे हैं वो भी हेल्दी नहीं है, पेस्टिसाइड वाले होते हैं, आप सबको पता है। शुगर अनहेल्दी है, हम सबको पता है। आइस जो उसमें ऐड करते हैं वो भी एक हद तक, चलो हम घर की यूज कर रहे हैं उसको हम नहीं बोल सकते अनहेल्दी। ठीक है। आप जो चीजें उसमें यूज कर रहे हो वो सब कुछ तो अनहेल्दी है, जो घर की चीजें आप यूज कर रहे हो। और जो ये जिसको पूरे विश्व का, मैं तो यूनिवर्स का ही कहूंगी कि नंबर 1 मील रिप्लेसमेंट के नाम से, फूड के नाम से इसको जाना जाता है, इसको लेने में हमें डाउट आता है। इसकी आदत तो नहीं पड़ जाएगी, कब तक लेना पड़ेगा। और पाउडर नहीं पियेंगे मैम, पता नहीं कैसा टेस्ट होगा। गेहूं की रोटी बना के खाते हैं आप डायरेक्ट, उसको भी तो पीस के खाते हैं ना, पाउडर ही होता है वो। चलिए, इन सब बातों का आज टॉपिक नहीं है, आज हम बात सिर्फ और सिर्फ शेक की करेंगे। इस शेक में ऐसा क्या है जो हमें इतना अमेजिंग रिजल्ट आता है? ऐसा क्या है इस शेक, आज जानते हैं। इस शेक में सबसे बड़ी चीज है कि ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड है। मतलब एक ऐसा फूड जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ही कंट्रोल में है, और ये आपके सारे न्यूट्रिशन वैल्यू को बैलेंस करके चलता है। परफेक्ट। आप लोग डायरी पेन लेके बैठे हैं, नोट डाउन भी कर सकते हैं, ताकि आपको पता रहे कि जो चीज आप ले रहे हो डेली सुबह शाम, उसके कितने अमेजिंग रिजल्ट हैं और उसमें क्या क्या है। परफेक्ट। ठीक है। तो शेक में हमारे क्या क्या है, सबसे पहले हम ये जानते हैं। ठीक है, हमारे शेक में 2 केले के बराबर का पोटेशियम, 4 ऑरेंज के बराबर विटामिन सी, 500 ग्राम मटर के बराबर फाइबर, और 2 गाजर के बराबर विटामिन ए, और 2 गट्ठी पालक के बराबर आयरन, 18 विटामिन्स, और न जाने कितने मिनरल्स हैं। सबसे बड़ी चीज, ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, जैसे मैंने आपको बताया था। लो कैलोरी फूड है, क्योंकि अब लोग कहते हैं कि शेक पीने से वजन कम होता है, लेकिन शेक पीने से वजन कम नहीं होता। शेक एक ऐसा मील रिप्लेसमेंट है जो कि लो कैलोरी फूड है। जो हम खाना खाते हैं घर में, दाल रोटी सब्जी चावल अनाज जो भी खाते हैं, उसकी कैलोरी बहुत हाई है। हम सबको पता है, हर जो चीज हम खाते हैं पीते हैं सिवाय पानी के, हर चीज में कैलोरीज होती हैं। इवन हम इस एक एक स्पून का अगर फ्रेश भी बनाते हैं ना, तो उसमें भी 3 से 4 कैलोरी होती हैं। लेकिन साइंटिफिक लैंग्वेज में 5 से कम कैलोरी जिसकी होती है उसको 0 कैलोरी काउंट किया जाता है, इसलिए हम अपने फ्रेश को 0 कैलोरी में काउंट करते हैं। लेकिन अगर हम पानी में भी कुछ भी डाल के पी रहे हैं तो वो उसमें कैलोरी आ जाएगी। वाटर ही एक ऐसी चीज है जिसमें कैलोरी नहीं है, उसके अलावा हम कुछ भी धरती पे खाते हैं, हर चीज में कैलोरीज हैं। अब बात आती है शेक में, कोई एक हैंड रेज जो भी जानता है वो हैंड रेज करके आए कि शेक में कितने तरीके के फ्लेवर होते हैं, किसको पता है? कोचेज हैंड रेज नहीं करेंगे, जो 3 महीने से पुराने लोग हैं वो हैंड रेज नहीं करेंगे। न्यू वंस, टीना मैम, एक सांस में रिपीट करना।
ओके, टेस्ट हो रहा है, टेस्ट। चलिए याद है, बताइए। उसमें बताती हूँ। चॉकलेट, हम्म। रोज पहले क्रीम। नंबर में बताओ कितने तरीके के, कितने फ्लेवर आते नो, हैं इन नो, नंबर्स। नो, नो। गुड, नाउ लेट्स काउंट। वनीला, चॉकलेट, रोज खीर, ऑरेंज कैरमल, कुल्फी, हम्म। पान, स्ट्रॉबेरी। परफेक्ट। हाँ, 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 हमें पता। मैंगो। मैंगो, हाँ, जो मेन है। अब आने वाला है इसका फ्लेवर। अब नहीं पता भाई। मैंगो। हो गए, 9 हो गए। नहीं, एक और रह गया ना। मेरे मेरे तो 8 ही काउंट हुए हैं। हम्म। आपने मैंगो, कुल्फी, स्ट्रॉबेरी, बनाना, पान, चॉकलेट, ऑरेंज। बनाना नहीं बोला ऑरेंज, था। बनाना नहीं बनाना बोला। नहीं बोला। बनाना और मैंगो रोज दो खीर। बोले। हाँ, रोज खीर तो बोला था। रोज खीर बोला था, बनाना नहीं बोला, बनाना कैरेमल। हाँ। ओके, तो ये 9 फ्लेवर्स, 9 अमेजिंग फ्लेवर्स टेस्ट में आते हैं इसके। ये जैसे जब अभी जो मेरे हाथ में है वो रोज खीर है। अभी मैं रोज खीर और कुल्फी को मिक्स करके पी रही हूँ, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है फ्लेवर। तो आप भी इन सारे 9 फ्लेवर्स को मिस मैच करके, मतलब मिक्स मैच करके बना के भी पी सकते हो। हम एक ही तरीके का खाना तो रोज नहीं खाते ना। आप सोचो, हम सब्जी भी बदल बदल के खाते हैं, हम चपाती भी बदल बदल के खाते हैं, कभी गेहूं की, कभी मिस्सी, कभी बाजरे की, कभी मक्के के आटे की, कभी ज्वार के आटे की। क्योंकि अभी तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस बताए गए हैं ना, कि आपको रागी के आटे की भी खा सकते हो, आप ज्वार के आटे की भी खा सकते हो। सभी तरीके के ऑप्शंस आपको बताए गए। जस्ट अ सेकेंड। ये किसका माइक अनम्यूट है जो मुझे समझ नहीं आ रहा है। सभी लोग अपना अपना माइक म्यूट कर लीजिए, अदरवाइज मुझे पावर यहाँ से हटानी पड़ेगी। म्यूट योर सेल्फ एवरीवन, ठीक है। और ध्यान रखा कीजिए, जब इस तरीके का कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है तो हम म्यूट करके रखें, क्योंकि क्या होता है ना कि एक भी बार डिस्टरबेंस होता है तो ट्रैक हमारा चेंज हो जाता है। चीयर्स। शो मी योर डायरी एंड पेन। कौन कौन नोट्स बना रहा है? किस किसने लिखा कि शेक में क्या क्या होता है? शेक में, शेक कितने फ्लेवर्स में आते हैं? लिखा? सपना मैम लिख रहे हैं? ओके, वेरी गुड। अब बात आती है सर्विंग की। आपको पता लग गया कि आपके शेक में किस किस तरीके के न्यूट्रिशन है। आपको पता लग गया कि शेक किस किस फ्लेवर में आता है। अब बात आती है सर्विंग की। हम जो एक इसका नॉर्मल सर्विंग बताते हैं, स्टार्टिंग में आपको रेशो आपके कोच आपकी स्टार्टिंग के हिसाब से गाइड करते हैं, लेकिन जो एक इसका बेसिक रेशो है वो है 3 स्पून का। क्योंकि अभी हम बात केवल फॉर्मूला बन की कर रहे हैं। प्रोटीन आपके वेट के अकॉर्डिंग आपके कोचेस आपको गाइड करते हैं कि आपका वेट कितना है, उसके अकॉर्डिंग आपको स्टार्टिंग में कितना प्रोटीन देना है। देन उसके 1 महीने बाद या 15 दिन बाद आपकी डाइट जब रिव्यू होती है, चेंज होती है, तो उसके बाद शेक का प्रोपोर्शन भी चेंज हो जाता है। बात होती है फॉर्मूला वन की, तो फॉर्मूला वन में जो 3 स्पून का एक नॉर्मल रेशो है वो बताया जाता है आपको एक सर्विंग में। एक बार जो आप शेक बनाते हैं अपना ब्रेकफास्ट में या डिनर में, तो उसमें आपको 3 स्पून फॉर्मूला वन लेना है। अब 3 स्पून जब हम फॉर्मूला वन लेते हैं तो इसके 1 स्पून में, जो इसके अंदर जो स्पून आता है ना, उसके 1 स्पून में 3 ग्राम प्रोटीन होता है। ठीक है, इसके 1 स्पून में 3 ग्राम प्रोटीन हो गया। तो हमने लिए इसके 3 स्पून, तो हमें यहीं से ही 9 ग्राम प्रोटीन मिल गया फॉर्मूला वन से। 9 ग्राम प्रोटीन मिल गया, प्लस 94 कैलोरीज होती है इसमें। इसकी 3 स्पून को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 94 कैलोरीज होती हैं। ओके। और जब हम इसको बनाते हैं
तो प्रोटीन को ऐड करते हैं, तो प्रोटीन पाउडर का प्रोटीन प्लस करके इसका एक परफेक्ट जो एक क्वांटिटी होती है हमारे शेक की वो रेडी होती है, और उसको हम एज अ ब्रेकफास्ट, एज अ लंच या एज अ डिनर इनटेक करते हैं, लेते हैं। अब शेक ही क्यों लेना है, ये वाला क्वेश्चन भी आता है कि क्या हम मैम ऐसे नहीं कर सकते, आप हमें डाइट प्लान दे दीजिए, हम हेल्दी डाइट से भी कम कर लेंगे, या फिर हमें कोई हम एक्सरसाइज से कम कर लेंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं हम केवल एक्सरसाइज कर लेंगे उससे हमारा वजन कम हो जाएगा, हम शेक नहीं पिएंगे। लेकिन पहली बात कि शेक, ये बात अपने माइंड से आप हटा देंगे कि शेक केवल वजन कम नहीं करता। अब हम एजुकेशन ले रहे हैं तो हमें पता है कि हम जब 5 पिलर्स को फॉलो कर रहे होते हैं वो हमारी ओवरऑल हेल्थ पे वर्क करते हैं, उसके साथ शेक भी वर्क करता है। शेक इज जस्ट अ वन पार्ट, मतलब न्यूट्रिशन इज जस्ट अ वन पार्ट। देन आपका स्लीपिंग पैटर्न, देन आपका वर्कआउट, देन स्ट्रेस एंड मेंटल हेल्थ एंड वाटर इनटेक, ठीक है। और सबसे बड़ा जो मेन रोल है वो है यहाँ जो आप बैठे हो अभी ऑन स्क्रीन, कैमरा ऑन करके, ऐसे हाथ रख के जो आप नोट डाउन कर रहे हो, दिस इज वन ऑफ द मेन पॉइंट, मेन रीजन है आपकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट आने का। बिकॉज आप चीजों को डे बाय डे समझ रहे हो, आपका माइंड उस मोड पे जा रहा है कि आप अपनी बॉडी को टेक केयर कर रहे हो, बॉडी की जरूरतों को समझ रहे हो, और समझते हुए आप वो खा रहे हो जो आपकी बॉडी की नीड है, ठीक है। अब शेक हो गया वन पार्ट, तो केवल शेक तो वजन कम नहीं करेगा। आप अगर सोचोगे कि मैं शेक पी लूं और मेरा वजन कम हो जाए, मैं एक्सरसाइज भी ना करूं, मैं टाइम से सोऊं भी ना, मैं खाना भी ठीक से ना खाऊं, मैं पानी भी ना पीऊं, तो शेक क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, जीरो, जीरो रिजल्ट। इसीलिए कहा जाता है कि अपने सारे पिलर्स को हमें साथ में लेके चलना है, बैलेंस करके चलना है। शेक उसमें आपको 90% मैं कहूंगी कि आपका साथ देता है। कैसे साथ देता है? कि ये आपकी कैलोरीज को बैलेंस करता है। हम जानते हैं वेट लॉस में, वेट गेन में, वेट मैनेजमेंट में जो सबसे बड़ा पिलर है वो है कैलोरी मैनेजमेंट। हमारा वेट कम किस चीज से होता है? खाने पीने से, शेक पीने से, वर्कआउट करने से नहीं, कैलोरीज को मैनेज करने से। हम पहले भी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि सपोज किसी का आरएम, रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म, खाना पचाने की पर डे की शक्ति 15 से 1600 है अगर, और वो 15 से 1600 कैलोरी का ही खाना खा रहा है, तो उसका वजन किसी कीमत पे कम हो ही नहीं सकता। इसीलिए शेक क्या काम करता है? शेक एक ऐसा लो कैलोरी फूड है जो आपको फुलफिलनेस भी देता है, सारे न्यूट्रिशन भी देता है, एनर्जी भी देता है, और कितनी कम कैलोरी में? ओनली 125 कैलोरी में, 125 कैलोरी इन वन मील। तो इससे बेस्ट कोई मील हो सकता है? नहीं हो सकता। मैं आपको शेक के बारे में बता रही हूँ, जब मैंने शेक पीना शुरू किया था तो मेरा एक्सपीरियंस क्या था। मेरी कोच अंशु मैम है, एज यू ऑल नो, सबको पता है। उन्होंने मुझसे कहा कि शिल्पी तुम्हें बीपी का इशू है, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा ऐसा नहीं लगता था कि मैं ओवरवेट हूँ, लेकिन हाँ फिर भी 10 kg मैंने रिड्यूस किया इन 2 मंथ्स। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम स्टार्ट करके देखो, तुम्हारा हाई बीपी का वो है प्रॉब्लम। तो मैंने भी एक बार, 2 बार इवन उनको इग्नोर किया कि नहीं कोई बात नहीं, हो जाएगा, मेडिसिन चल रही है, मुझे ये नहीं लेना है। फिर वो दिल्ली से आए थे एक बार घर पे, और उन्होंने ट्रायल के लिए शेक यहाँ पे छोड़ के गए हमारे पास। तो मैंने एक दिन ऐसे ही, मेरा पता नहीं क्या मन आया, मैंने वो शेक, मैंने कहा चलो ट्राई करके देखते हैं, पी के देखते हैं। वो जो ग्लास मैंने शेक बनाया था, उसका वन से मतलब मैंने पूरा पिया भी नहीं था, वो आधा कप पिया। उसके बाद ही मेरे दिमाग में यहाँ पर जो मुझे रिलैक्स मिला, जो मुझे शांति मिली, पीते पीते ही, पीने के बाद नहीं, पीते पीते ही मैंने तुरंत अंशु मैम को फोन किया कि मुझे ये पूरा पैक चाहिए, क्या क्या न्यूट्रिशन है सब मुझे बताओ, और मुझे ये स्टार्ट करना है। उन्होंने कहा कि क्या हो गया, अभी जब मैं कल आई थी तो तुमने मुझसे मना किया था। मैंने कहा नहीं, मैंने ये शेक पिया है,
और मुझे इससे इतना मतलब ठंडक मिली है मेरे माइंड में, इतना मैं रिलैक्स फील कर रही हूँ इसको पीते पीते ही। तो मुझे आप गाइड करो कि मुझे आगे क्या करना है। तो ये मेरा फर्स्ट सिप का एक्सपीरियंस था, दिस इज माय एक्सपीरियंस ऑफ दिस शेक, फर्स्ट सिप। तो जब हम इसको लेते हैं तो वो सुबह के सेशन में होता है ना, थैंक यू जो हमारे ऑर्गन बोलते हैं। तो मेरे ये सारे नर्वस सिस्टम ने भी थैंक यू बोला था मुझे उस वक्त, मेरे माइंड ने मुझे थैंक यू बोला था और एनकरेज किया था कि नहीं, यही एक ऐसी चीज है शायद जो अभी तक मैं अपनी लाइफ में मिस कर रही थी। मैं मेडिसिन पे जी रही थी, मैं सुबह शाम बीपी के टॉनिक्स लेती थी, और उसके बाद भी क्या होता था कि मेरा एनर्जी लेवल बिल्कुल लो। किचन में काम किया बस, आके थोड़ी देर रेस्ट कर लो। ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट करने के बाद ऐसा लगता था कितनी थकान हो गई, अब सो जाओ थोड़ी देर, बाद में करेंगे सारे काम। मतलब ये बॉडी का स्टेमिना था, एनर्जी लेवल था। तो शेक ने क्या किया, हमें सारे न्यूट्रिशन दिए। आप जब आप सबके पास शेक का बॉक्स होगा उसमें आप पढ़ेंगे इसके अंदर क्या क्या चीजें इसमें है। विटामिन ए, विटामिन बी 1, B2, B3, B6, B9, B12, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन B5 एंड बायोटिन, डी बायोटिन। और भी बहुत सारे मिनरल्स हैं लाइक आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर और पोटेशियम, और भी अलग अलग तरीके के साइंटिफिक नेम है। तो जब एक हमें मील में इतनी सारे न्यूट्रिशन वैल्यू मिल रही है, तो हम क्यों ऐसी चीज की तरफ नहीं जाते और अपनी बॉडी को वो हेल्दी न्यूट्रिशन नहीं देना चाहते जिससे हमारी बॉडी पूरी लाइफ के लिए परफेक्ट हो रही है। ठीक है, ये हमारी किन किन चीजों पे काम करता है देखिए। ये हमारी एनर्जी लेवल को बढ़ाता है क्योंकि इसमें इतने सारे विटामिन्स मिनरल्स हैं। तो नेचुरली हमारा ब्लड को जो चाहिए, हमारी बॉडी को, हमारी बोन्स को जो चाहिए वो मिल रहा होता है। तो हमारा स्टेमिना अपने आप इंक्रीज होता है, सेल्फ इंक्रीज होता है। हमारी एनर्जी को बूस्ट करता है, हमारी बोन्स को हेल्दी करता है, स्ट्रेंथन बनाता है, हमारी स्किन को हेल्दी करता है, और हमारी डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। आप सबने फील किया होगा जब आपने शेक लेना शुरू किया तो आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ भी बहुत हद तक डे बाय डे रिपेयर होती चली गई। आपकी हेयर्स की केयर करता है, आपके नर्वस सिस्टम को, आपके आपके माइंड को रिलैक्स करता है, माइग्रेन की प्रॉब्लम को ठीक होते हुए देखा है हमने यहाँ। और भी न जाने कितने ऐसे रिजल्ट हैं जिनकी हम गारंटी तो नहीं देते, डिस्क्लेमर लगाते हैं, लेकिन आप लोगों के ही बीच में ऐसे ऐसे रिजल्ट हैं जो इस न्यूट्रिशन को स्टार्ट करने के बाद आप लोगों ने फील किए, गेन किए हैं, अचीव किए हैं, और आप अभी कर भी रहे हो। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अभी दो सखियां बातें कर रही हैं, ओके, और बहुत सारे लोगों का कैमरा ऑफ है। ठीक है, वेरी गुड। प्रियंका मैम, जी प्रियंका मैम बताइए क्या कह रहे हैं। ना शुरू का सेशन मिस कर दिया था, तो आप वो बता दीजिए। आप बता रहे थे ना कि कितने कैरेट्स बनाना के बराबर न्यूट्रिशन है। ओके, अब जो लेट ज्वाइन करेगा उसका कुछ ना कुछ तो लॉस होगा ना, है ना। तो ये तो पनिशमेंट है। चलिए फिर भी मैं रिपीट कर देती हूँ। देखिए, 2 गाजर के बराबर का विटामिन ए, 2 केले के बराबर का पोटेशियम, 4 ऑरेंजेस के बराबर का विटामिन सी, 2 गड्डी गाजर के सॉरी पालक के बराबर का आयरन। हम थोड़ा स्लो। मैम 2 कैरेट्स 2 बनानास हो गया। 4 ऑरेंजेस के बराबर बाय विटामिन सी। आइडियल स्टूडेंट्स हैं ये। 2 गड्डी पालक के बराबर का आयरन, और ठीक है मैम। 500 ग्राम मटर के बराबर का फाइबर। आप सोचो, 500 ग्राम, आधा किलो मटर हम खा सकते हैं एक साथ? नहीं खा सकते। और खाओगे भी, खा भी लिया किसी भी सूरत में लाइक बॉईल करके या कुछ भी, तो पेट खराब हो जाएगा, है ना, क्योंकि मटर ऐसे खाने में बहुत हैवी होते हैं।
बाकी इसमें 18 विटामिन अलग हैं और मिनरल्स अलग हैं। ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है और लो कैलोरी फूड है, और ये हमारे वेट मैनेजमेंट में काम आता है। ना केवल जब हम वेट लॉस कर रहे होते हैं तब ये हमारी हेल्प करता है, ना केवल वेट गेन कर रहे होते हैं तब ये हमारी हेल्प करता है, जब हमें लाइफ टाइम अपने वेट को मैनेज रखना है तो ये लाइफ टाइम हमारी हेल्प करता है। जैसे मैंने जब अपनी 1.5 साल पहले जर्नी शुरू की थी तो 2 महीने में मैंने 10 kg रिड्यूस कर लिया था। सॉर्टेड। मैं सोचती कि अब मैं ये शेक नहीं लूंगी, ठीक है, लेकिन मैं आज भी शेक लेती हूँ, और अगर शेक से वजन कम होता तो मैं तो गायब हो जाती 1.5 साल में, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब हम शेक लाइफ टाइम के लिए अपनी अपना एक मील अगर बना लें, एक मील केवल, आप जब अपनी वेट लॉस जर्नी पे चल रहे हो तब आप इसको 2 मील से रिप्लेस करो, ब्रेकफास्ट एंड डिनर से, और जब आप अपने आइडल वेट पर आ जाते हो तब आप इसको केवल और केवल अपना एक मील बना के रखो, तो आपको लाइफ टाइम किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ये आपकी सारी न्यूट्रिशन वैल्यू को फुलफिल करेगा, आपको हेल्दी रखेगा, एनर्जेटिक रखेगा। प्रियंका मैम का हैंड रेज है, तो प्रियंका मैम ने आज ही मुझसे फोन पे बात हुई थी हमारी, तो उन्होंने कहा था कि मैम आप इतनी सारी चीजें कैसे मैनेज कर लेते हो, कैसे आप ये वीडियोस भी बना लेते हो, कैसे आप वर्कआउट भी करा लेते हो, कैसे आप सेशन भी ले लेते हो, आपके पास आपके घर के काम नहीं है क्या। मैंने कहा नहीं भाई, मेरी 2 बेटियां हैं। अभी कल ही बड़ी बेटी का बोर्ड का लास्ट एग्जाम खत्म हुआ है, मेरे घर में भी खाना बनता है, मेरे घर में भी सफाई होती है, मेरे घर में भी कपड़े धुलते हैं, सारे काम होते हैं। तो बोले आप कैसे करती हो, कहा मैं शेक पीती हूँ, मैं सारे न्यूट्रिशन लेती हूँ, तो ये सारे काम इजी हो जाते हैं। पहले ये थोड़े थोड़े काम करके ना हम अनहेल्दी, मतलब थका हुआ, बस जरा सी 4 रोटी हमने बनाई, थक गए, जरा सा ब्रेकफास्ट हमने रेडी किया, ये ब्रेकफास्ट खाया भी, मतलब ब्रेकफास्ट करने के बाद भी एनर्जी लो हो जाती थी, फिर लगता था अभी तो ब्रेकफास्ट किया, अब थोड़ी देर रेस्ट कर लो फिर आगे का काम करेंगे। अब वो चीज नहीं होती। अब क्या होता है, सुबह का सेशन लिया, अपना शेक पिया, फिर अपना पूरी जो अपना रूटीन वर्क है वो सब किया, 12 बजे क्लास भी लेनी होती है वर्कआउट, आप सबको पता है ना कि अर्जेंसी होती है, किसी दिन तभी नहीं लेती, तो 12 बजे क्लास भी लेनी होती है, फिर लंच का टाइम हो जाता है, फिर सब लंच करते हैं, फिर इवनिंग सेशन की तैयारी होती है, फिर इवनिंग स्नैक्स भी, तो सब कुछ होता है। लेकिन आप इतना हेल्दी, इतना एनर्जेटिक, इतना स्टैमिना से भरे हुए फील करते हो कि ये सब काम आपको काम नहीं लगते। ये क्या लगते हैं, ये तो बस चलते फिरते होते रहते हैं, कोई नहीं, क्योंकि आपकी बॉडी में वो स्टेमिना आ जाता है, वो एनर्जी आ जाती है, जो ये सब काम आपको इजीली हो जाते हैं। ऐसा नहीं लगता कि अब थक गए अब रेस्ट कर लो। और उसके साथ अगर हम किसी सोशल क्लब किटी इन सब चीजों से अटैच्ड हैं तो वहां भी हमें टाइम देना पड़ेगा, है ना। जैसे अभी अभी इस वक्त हमारी एक परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस चल रही है, तो उसमें भी मुझे रोज जाना होता है प्रैक्टिस के लिए। तो ये तो जैसे कहते हैं सोने पे सुहागा है, ये तो मतलब उसके लिए भी आप टाइम निकालो, टाइमली घर आओ, क्योंकि फिर अभी 6 बजे सेशन शुरू हो जाएगा। तो ये सारी चीजें करने के लिए वो कहते हैं ना कि नारी के 8 हाथ, वो जो दुर्गा वाला रूप देखा है ना आप सबने, तो वो ही होता है और हम सब करते हैं, बस उसको मरते गिरते ना करके इतनी एनर्जी के साथ करो कि मजा आए वो सब। एक तो ये होगा कि हाँ करना है, करना ही पड़ेगा, क्योंकि काम तो कोई और नहीं करेगा ना, करना तो हमको ही पड़ेगा, लेकिन उसको इतना एंजॉय करके करो वो आपको काम ना लगे, मजा आए, और आप सोसाइटी में भी ऐसी अपनी एक पहचान बनाओ, एक नाम बनाओ, क्योंकि भाई घर के काम करने के लिए जन्म मिला है। सोचो, जस्ट थिंक अबाउट इट, क्या केवल रोटी बेलने के लिए जन्म मिला है क्या। नहीं, इतनी माँ बाप ने पढ़ाया है, इतना सब कुछ किया है, किस लिए, उसका थोड़ा यूज करेंगे, कैसे हम सोसाइटी में कुछ कर सकते हैं, मतलब जो भी आप करना चाहते हो उसको, उस वैल्यू को मत, आप ये सोचो कि मेरी लाइफ भी उतनी ही वैल्यूएबल है जितनी और किसी की है, जितनी पीएम मोदी की है, उनके पास भी दिन के 24 घंटे ही होते हैं, तो कम नहीं समझना है भाई, मेरी लाइफ भी उतनी वैल्यूएबल है जो प्रियंका चोपड़ा या दीपिका पादुकोण की हो सकती है।
वो कब आएगा वो वाला एटीट्यूड? जब आप अपने आप को इतना अमेजिंग बना लोगे और यहां से सोचोगे, मतलब हमेशा ये नहीं कि नहीं यार कोई नहीं, ऐसे ही होगा, यही मेरी लाइफ है, मेरी लाइफ में तो यही लिख गया है, अब तो मुझे ये करना ही पड़ेगा। ये वाला एटीट्यूड छोड़ना पड़ेगा, है ना? क्योंकि भाई एक नारी सब पे भारी वाला, अब ये जो स्लोगन है ना, इसको अपना लो और सब पे भारी हो जाओ, ठीक है ना? अब वो वाला एटीट्यूड छोड़ना पड़ेगा कि अरे यार यही मेरी जिंदगी है, नहीं, बिल्कुल नहीं। अब जैसा हम चाहते हैं वैसा होगा, जैसा हम अपने लिए चाहते हैं इवन वैसा हम करेंगे, ठीक है? अभी शेक को लेके किस किस के क्या क्या डाउट है वो ले लेते हैं। अगर किसी का कोई डाउट है तो आप लोग